Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. Hello students, welcome to part 2 of our chapter Carbon Compounds. पिछले लेक्चर में हमने कार्बन से दोस्ती की थी, याद है ना? हमने देखा था कि वो कैसे कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, यानी शेयरिंग करके, मिल बांटकर अपने रिश्ते बनाता है। आज हम उसी दोस्ती को और गहरा करने वाले हैं। हम कार्बन के अंदर छुपे हुए राज जानेंगे। हम देखेंगे कि कार्बन के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर्स हैं, ऐसी कौन सी खास ताकतें हैं जो उसे बाकी सारे एलिमेंट्स का राजा यानी किंग ऑफ एलिमेंट्स बनाती हैं। ये है आज का हमारा प्लान, हमारा लर्निंग जर्नी। हम एक एक करके कार्बन की इन सभी सुपर पावर्स के पर्दे उठाएंगे। तो नोटबुक्स और पेन्स रेडी कर लीजिए, क्योंकि हर पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स बिगिन। आपकी स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, ध्यान से देखिए इसे। ये है 10 मिलियन, हिंदी में कहें तो 1 करोड़। एक के आगे 7 जीरोस। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि साइंस के क्लास में ये इतना बड़ा नंबर क्यों दिखा रहे हैं? स्टूडेंट्स, ये उन कंपाउंड्स की गिनती है, उन अलग अलग सब्सटेंसेस की गिनती है जो आज तक हम इंसानों को पता है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली, सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सारे के सारे 1 करोड़ कंपाउंड्स सिर्फ एक एलिमेंट से बने हैं, और वो है कार्बन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक अकेला कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है जो बाकी सारे 117 एलिमेंट्स पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल मिलकर भी नहीं बना पाते। सोचकर देखो, एक तरफ टीम में अकेला कार्बन है और दूसरी तरफ बाकी सारे एलिमेंट्स। फिर भी अकेले कार्बन ने ज्यादा कंपाउंड्स बना दिए। यही वजह है स्टूडेंट्स कि हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए केमिस्ट्री की एक पूरी अलग ब्रांच बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना इम्पॉर्टेंट है ये एलिमेंट। और ये जो 1 करोड़ कंपाउंड्स हैं, ये सिर्फ लेबोरेटरी में नहीं है, ये हमारी लाइफ में, हमारे आसपास हर जगह हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए। एक तरफ है मीथेन, फॉर्मूला है CH4। इसका मॉलिक्यूलर मास यानी इसके मॉलिक्यूल का वजन सिर्फ 16 है। बहुत छोटा सा सिंपल सा मॉलिक्यूल। ये वही गैस है जो हमारे घरों में नेचुरल गैस के पाइप से आती है कुकिंग के लिए। अब दूसरी तरफ देखिए, शुगर यानी चीनी, फॉर्मूला है C12H22O11। इसका मास है 342, मीथेन से काफी बड़ा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स। ये हमारी चाय में, स्वीट्स में, हमारे खाने में है। और फिर आती है जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, DNA, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट्स, ये वो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हमारी पूरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट, हमारी पूरी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आपके बाल कैसे होंगे, सब कुछ इसमें लिखा है। और इसका मॉलिक्यूलर मास देखो, 10 to the power 12। ये इतना बड़ा, इतना विशाल नंबर है कि हम इसे ठीक से इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो सोचो, एक छोटे से मीथेन से लेकर इतने बड़े DNA मॉलिक्यूल तक, इन सब का मेन हीरो कौन है? कार्बन। दिस शोज द इनक्रेडिबल रेंज, यानी कितनी अलग अलग तरह के कंपाउंड्स कार्बन बना सकता है। तो अब इतना सब जानने के बाद हमारे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है, आखिर कार्बन में से क्या खास बात है? व्हाट इज इट्स सीक्रेट? ऐसा क्या जादू है इसके पास? क्यों कोई और एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इसकी तरह इतने लाखों करोड़ों कंपाउंड्स नहीं बना पाता? इसका जवाब इसकी कुछ खास विशिष्टताओं में, यानी यूनिक प्रॉपर्टीज में छुपा है। ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो या तो सिर्फ कार्बन के पास हैं या उसके पास बेस्ट हैं। हम इन प्रॉपर्टीज को सुपर पावर्स कहेंगे, ताकि आपको ये हमेशा आसानी से याद रहे। तो चलिए एक एक करके कार्बन के इन सुपर पावर्स को डिकोड करते हैं, उनके राज को समझते हैं। कार्बन का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी सुपर पावर है कैटेनेशन। अब ये कैटेनेशन वर्ड सुन के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, ये एक लैटिन वर्ड कटेना से आया है, और कटेना का मतलब होता है चेन। बस इतना ही है। तो कैटेनेशन का सीधा सा मतलब हुआ चेन बनाने की पावर। इसको हम द पावर ऑफ सेल्फ लिंकिंग भी कह सकते हैं। सेल्फ लिंकिंग मतलब खुद से जुड़ना, या फिर जैसे हमने यहाँ लिखा है, द पावर ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। कार्बन एटम्स आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। ऐसा क्यों? चलिए अगले स्लाइड पर इसकी गहराई में जाते हैं और इस दोस्ती को ठीक से समझते हैं। चलिए इस डेफिनेशन को, इस परिभाषा को हम एक एक वर्ड करके तोड़ते हैं और समझते हैं। पहला फ्रेज है यूनिक एबिलिटी। यूनिक मतलब क्या होता है? सबसे अलग, जैसा कोई और ना हो, खास। और एबिलिटी मतलब क्षमता या ताकत। तो ये कार्बन की एक खास ताकत है। किस चीज की? टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स। एक एक वर्ड का मतलब समझो। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, फेविकॉल जैसा जोड़। स्टेबल मतलब स्थिर,
जो आसानी से टूटे नहीं, हिले नहीं। और कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये तो हमने पार्ट 1 में सीखा था, यानी शेयरिंग से बने रिश्ते। किसके साथ? विद अदर कार्बन एटम्स। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी है कार्बन का कार्बन के साथ ही जुड़ने की। तो पूरी लाइन का मतलब हुआ, कार्बन एटम्स में एक खास एबिलिटी है कि वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बहुत मजबूत और स्टेबल रिश्ते बना सकते हैं। अब सोचो, इमेजिन करो कि सारे कार्बन एटम्स बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और जब ये एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो इतनी मजबूती से पकड़ते हैं कि कोई उन्हें आसानी से अलग नहीं कर सकता। और इस स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप का नतीजा क्या होता है? रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरी बिग मॉलिक्यूल्स। इस मजबूत दोस्ती के कारण एक के बाद एक कार्बन एटम जुड़ता जाता है, सी, और हजारों लाखों एटम्स की एक लंबी चेन बन जाती है। जो पॉलिथीन का बैग आप यूज करते हो, जो पीवीसी पाइप्स होते हैं, आपके बालों में जो प्रोटीन है, आलू में जो स्टार्च है, ये सब कैटेनेशन के ही कमाल है। यही है कार्बन की कैटेनेशन पावर। और ये जो चेन बनती है ना, ये भी एक तरह की नहीं होती, इसमें भी वैरायटी है। देखिए, पहला टाइप है स्ट्रेट चेन्स, मतलब बिल्कुल सीधा, सारे कार्बन एटम्स एक सीधी लाइन में एक ट्रेन के डिब्बों की तरह जुड़े हैं, सी, सिंपल। दूसरा टाइप है ब्रांच्ड चेन्स। इसका क्या मतलब? इसमें एक सीधी चेन चल रही होती है और उसमें से बीच में से एक और कार्बन की चेन निकल जाती है, बिल्कुल जैसे एक पेड़ का तना सीधा जाता है और उसमें से टहनियां यानी ब्रांचेस निकलती हैं, सेम वैसा ही। और तीसरा टाइप है क्लोज्ड चेन्स, जिसे हम रिंग्स भी कहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें चेन का पहला एटम घूमकर चेन के आखिरी एटम से ही जुड़ जाता है और एक बंद स्ट्रक्चर, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। बेंजीन इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है। तो सोचिए, अगर आपके पास 5 कार्बन एटम्स हैं, आप उनसे एक स्ट्रेट चेन भी बना सकते हो, एक ब्रांच्ड चेन भी बना सकते हो और एक 5 कार्बन की रिंग भी बना सकते हो। तीनों बिल्कुल नए कंपाउंड्स होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगी। यही कैटेनेशन की खूबसूरती है। इट क्रिएट्स सो मच वैरायटी। तो इस पूरी कहानी का, इस कैटेनेशन सुपर पावर का हीरो कौन है? वो है कार्बन और कार्बन के बीच का कोवैलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत है और स्टेबल यानी स्थिर है। अब यहाँ एक सवाल आता है, आखिर ये बॉन्ड इतना मजबूत क्यों है? इसका रीजन है कार्बन का छोटा साइज। कार्बन एक छोटा एटम है, तो जब 2 कार्बन एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो उनके न्यूक्लियस यानी उनके सेंटर्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से, बहुत ताकत से पकड़ कर रखते हैं। इस वजह से ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता। इमेजिन करो 2 छोटे मैग्नेट्स, वो एक दूसरे से ज्यादा ताकत से चिपकेंगे। अगर ये दोस्ती कमजोर होती तो क्या होता? चेन थोड़ी सी लंबी होती और टूट जाती। पर कार्बन के केस में ऐसा नहीं होता, इसलिए सिर्फ कार्बन ही लाखों एटम्स की लंबी लंबी चेन्स बना पाता है। अब आपके टेक्स्ट बुक में एक यूज योर ब्रेन पावर का सवाल है। वो कहते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका फॉर्मूला HOOH है, वो बहुत अनस्टेबल होता है। वो रखे रखे अपने आप ही टूटकर पानी HOH और ऑक्सीजन O2 बना देता है। इससे हमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड OO के बारे में क्या पता चलता है? चलो सोचते हैं। अगर OO बॉन्ड अपने आप ही बिना कुछ किए आसानी से टूट रहा है, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही ना कि ये बॉन्ड वीक है, कमजोर है, अनस्टेबल है। ये कार्बन की दोस्ती जैसे मजबूत नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन के एटम्स लंबी लंबी चेन्स नहीं बना पाते। उनकी दोस्ती 2-3 एटम्स के बाद ही टूट जाती है। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये साफ साफ पता चलता है कि ऑक्सीजन के पास कार्बन जैसी पावरफुल कैटेनेशन प्रॉपर्टी नहीं है, और इससे हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड की वैल्यू और अच्छे से समझ आती है। चलिए, अब हम कार्बन के दूसरे सुपर पावर की तरफ बढ़ते हैं, और ये है द पावर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज्यादा। कार्बन एक बहुत ही वर्सेटाइल, एक बहुत ही फ्लेक्सिबल दोस्त है। वो जरूरत के हिसाब से अपनी दोस्ती का तरीका बदल सकता है। वो एक हाथ से भी दोस्ती कर सकता है, 2 हाथों से भी और 3 हाथों से भी। इसका क्या मतलब है? लेट्स फाइंड आउट। तो कार्बन एटम्स जब आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो वो 3 तरह से जुड़ सकते हैं। पहला है सिंगल बॉन्ड, जिसे हम एक लाइन से दिखाते हैं, C-C। इसका मतलब है कि दोनों कार्बन एटम्स ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन्स शेयर किया है। टोटल कितने हुए? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल हैंडशेक। दूसरा है डबल बॉन्ड, जिसे हम 2 लाइन से दिखाते हैं, C=C। इसका मतलब है कि दोनों ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं। टोटल कितने हुए? 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा मजबूत हैंडशेक। और तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड, जिसे हम 3 लाइन से दिखाते हैं, C=C। यहाँ दोनों ने अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं। टोटल कितने हुए? 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सबसे मजबूत हैंडशेक है।
और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात ध्यान देना, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत होने के साथ साथ सबसे छोटा बॉन्ड भी होता है। ऐसा क्यों? सोचो, जब दो लोग एक दूसरे को 3 हाथों से पकड़ेंगे तो वो ज्यादा पास आ जाएंगे ना। बिल्कुल वैसे ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स शेयर होने से दोनों कार्बन एटम्स के न्यूक्लियस एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। इसीलिए C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ से शॉर्टर यानी छोटा होता है। नाउ व्हाट्स अमेजिंग हियर इज सुपर पावर का जादू देखो। स्क्रीन पर ये तीनों कंपाउंड्स हैं, ईथेन, ईथीन और इथाइन। इन सब का मेन इंग्रेडिएंट, इन सब का बेस बिल्कुल सेम है, 2 कार्बन एटम्स। लेकिन फिर भी ये तीनों बिल्कुल अलग कंपाउंड्स हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके रिएक्शंस, सब कुछ बिल्कुल अलग है। ऐसा क्यों? द ओनली डिफरेंस, सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो है उनके कार्बन एटम्स के बीच का बॉन्ड। ईथेन में C सिंगल बॉन्ड है, इथीन में C डबल बॉन्ड है और इथाइन में C ट्रिपल बॉन्ड है। सिर्फ एक बॉन्ड का टाइप बदलने से एक पूरा का पूरा नया कंपाउंड बन जाता है। दिस इज द पावर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। ये पॉसिबल कंपाउंड्स के नंबर को कई गुना बढ़ा देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। Let's move on to carbon's third and final superpower, tetravalency. चलिए पहले इस वर्ड को ही समझते हैं, इसे तोड़ते हैं। टेट्रा का मतलब होता है 4 यानी 4 और वेलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी एक एटम टोटल कितने बॉन्ड्स बना सकता है। तो टेट्रावैलेंसी का सीधा साधा मतलब हुआ 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी। अब यहाँ एक अहम सवाल उठता है, कार्बन की वैलेंसी 4 ही क्यों है, 3 या 5 क्यों नहीं? इसके लिए हमें उसके घर के अंदर झांकना पड़ेगा। याद करो, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे यानी आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसके पास 3 रास्ते हैं, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, या 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर ले। पहले 2 रास्तों में बहुत एनर्जी लगती है, इसलिए कार्बन तीसरा यानी शेयरिंग का रास्ता चुनता है। इसलिए वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है, इसलिए उसकी वैलेंसी 4 है। आप इमेजिन कर सकते हो कि कार्बन के पास 4 हाथ हैं और वो एक सोशल बटरफ्लाई की तरह एक साथ 4 अलग अलग एटम से दोस्ती कर सकता है। इसका सबसे बेसिक, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है मीथेन। फॉर्मूला है CH4। यहाँ देखिए, बीच में है हमारा हीरो कार्बन एटम और उसने अपने चारों हाथों से 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स को पकड़ा हुआ है। कार्बन ने 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं। यहाँ ध्यान से देखो, सबका फायदा हो रहा है। कार्बन के पास अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने 4 हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली। अब कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वो स्टेबल हो गया। और हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, उसने कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर किया, अब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उनका ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया, वो भी स्टेबल हो गए। सब स्टेबल, सब खुश। यही है टेट्रावैलेंसी इन एक्शन। अब देखते हैं इस टेट्रावैलेंसी से वैरायटी यानी अलग अलग किस्म के कंपाउंड्स कैसे क्रिएट होते हैं। हम मीथेन से शुरू करते हैं। यहाँ कार्बन के चारों हाथ हाइड्रोजन ने पकड़े हैं। अब सोचो, मैं एक केमिकल रिएक्शन से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह एक क्लोरीन एटम लगा दूं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH3Cl और इसका नाम है क्लोरोमीथेन। ये मीथेन नहीं है, ये एक बिल्कुल नया कंपाउंड है जिसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। चलो, एक और हाइड्रोजन को हटाकर एक और क्लोरीन लगा देते हैं। फॉर्मूला बनेगा CH2Cl2। 2 क्लोरीन है, इसलिए नाम होगा डाइक्लोरोमीथेन। एक और H हटाओ, Cl लगाओ, बनेगा CHCl3। ये है क्लोरोफॉर्म, जिसे पहले ऑपरेशन के टाइम बेहोश करने के लिए यानी एनेस्थीसिया के लिए यूज करते थे। और आखिर में बचा हुआ आखिरी H भी हटाकर Cl लगा दो तो बनेगा CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो एक सॉल्वेंट है और आग बुझाने के काम भी आता था। तो देखिए, सिर्फ एक कार्बन एटम ने हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ मिलकर 5 बिल्कुल अलग अलग कंपाउंड्स बना दिए। यही है टेट्रावैलेंसी की ताकत, द पावर टू क्रिएट वैरायटी। और कार्बन की ये दोस्ती, उसकी ये सोशल नेचर सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन तक ही सीमित नहीं है। कार्बन एक बहुत मिलनसार एलिमेंट है। वो ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, सल्फर S, हैलोजेंस जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन और फॉस्फोरस P जैसे बहुत सारे अलग अलग एटम्स के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। और जैसे ही कार्बन इन अलग अलग एलिमेंट्स से जुड़ता है तो अचानक से
कंपाउंड्स की एक नई दुनिया खुल जाती है। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स बन जाते हैं जिनसे अलग अलग फैमिलीज ऑफ कंपाउंड्स बनती हैं। जैसे जब कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से एक खास तरीके से जुड़ता है तो अल्कोहल्स बनते हैं। जब COH अलग तरीके से जुड़ते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि इन्हीं 3 सुपर पावर्स कैटेनेशन, मल्टीपल बॉन्ड्स और टेट्रावेलेंसी के कॉम्बिनेशन से ही कार्बन के कंपाउंड्स का नंबर इतना ज्यादा है। अब जब हमने कार्बन के सारे सुपर पावर्स देख लिए हैं तो चलिए अब उसकी सबसे सिंपल, सबसे बेसिक फैमिली से मिलते हैं। इस फैमिली का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। देखिए, नाम में ही इसका मतलब छुपा है। हाइड्रो वर्ड आया है हाइड्रोजन से और कार्बन वर्ड आया है कार्बन से। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी सबसे फंडामेंटल, सबसे बुनियादी कंपाउंड्स। सभी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्हीं से बनाए जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? डेफिनेशन इसके नाम में ही है। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। यहाँ ओनली वर्ड यानी सिर्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और एलिमेंट है? हाँ, ऑक्सीजन भी है। तो क्या ग्लूकोज एक हाइड्रोकार्बन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तीसरा कोई दोस्त अलाउड नहीं है। सबसे छोटा और सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है मीथेन, CH4। पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, ये सभी हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर ही होते हैं। चलिए अब हम खुद एक हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। फॉर्मूला है C2H6। इसका नाम है ईथेन। रूल नंबर 1 हमेशा याद रखो, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना हो, सबसे पहले कार्बन एटम्स का स्केलेटन यानी उनका ढांचा बनाओ। तो हमारे पास 2 कार्बन है, उनको एक सिंगल बॉन्ड से आपस में जोड़ दो। C-C हो गया, गुड। अब आते हैं स्टेप 2 पर। हमें हर कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी करनी है, यानी इसके 4 हाथ, 4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं। चलिए इस लेफ्ट वाले कार्बन से शुरू करते हैं। इसका एक हाथ तो ऑलरेडी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 4 में से एक बॉन्ड बन गया। कितने हाथ खाली बचे? 3। तो हम इसको 3 हाइड्रोजन दे देंगे। अब इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब राइट वाले कार्बन को देखो, इसका भी एक हाथ पहले कार्बन से जुड़ा है। कितने हाथ खाली? 3। हमारे पास टोटल 6 हाइड्रोजन थे, 3 यूज हो गए। बचे हुए 3 हाइड्रोजन इसको दे दो। हो गए टोटल 6 हाइड्रोजन यूज। यस। क्या दोनों कार्बन के 4-4 बॉन्ड बन गए? यस। तो हमारा स्ट्रक्चर आसानी से बिल्कुल करेक्टली बन गया। स्क्रीन पर देखिए, ये दोनों ईथेन के ही चेहरे हैं, बस दिखने का तरीका अलग है। लेफ्ट साइड पर है लाइन स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो हम आमतौर पर यूज करते हैं। यहाँ पर हर लाइन का मतलब है एक कोवेलेंट बॉन्ड, और एक कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है एक पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। राइट साइड पर है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये थोड़ा डिटेल्ड है, ये आधी कहानी नहीं पूरी कहानी बताता है। देखो, जहाँ लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन और कार्बन के बीच एक लाइन है, वहाँ डॉट स्ट्रक्चर में कार्बन और कार्बन के बीच 2 डॉट्स हैं। एक डॉट पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉन, दूसरा डॉट दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन, दोनों ने शेयर किया। तो याद रखो, एक लाइन का मतलब हमेशा 2 डॉट्स इलेक्ट्रॉन्स होता है। लाइन इज जस्ट अ शॉर्टकट फॉर 2 डॉट्स। एग्जाम में आपको दोनों तरह के स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। अब हम अपने आज के लेक्चर के आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं। हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जाना। अब इन हाइड्रोकार्बन्स को आगे 2 मेन कैटेगरीज में, 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, यानी बांटा जाता है। ये क्लासिफिकेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि उनमें कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल है या मल्टीपल। तो चलिए सुनते हैं इन 2 तरह के बॉन्ड्स की कहानी, सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड। पहला टाइप है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड वर्ड का क्या मतलब है? रोजमर्रा की जिंदगी से सोचो। अगर आप एक ग्लास पानी में चीनी घोल रहे हो, 1 चम्मच घुल गई, 2 चम्मच घुल गए, फिर एक पॉइंट आता है जब और चीनी नहीं घुलती। हम कहते हैं सोल्यूशन सैचुरेट हो गया, यानी पूरी तरह से भरा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो हाइड्रोजन से पूरी तरह भरे हुए होते हैं। उनमें और हाइड्रोजन ऐड करने की कोई गुंजाइश, कोई जगह ही नहीं होती। कार्बन ने अपनी चारों वैलेंसीज अलग अलग एटम से सिंगल बॉन्ड बनाकर पूरी कर ली हैं। इसलिए इनमें आपको हमेशा विदाउट एनी एक्सेप्शन कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड्स ही मिलेंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। इन कंपाउंड्स की फैमिली का एक खास नाम है एल्केन्स। तो याद रखो, S फॉर सैचुरेटेड, S फॉर सिंगल बॉन्ड्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ईथेन, C2H6, जिसका स्ट्रक्चर हमने अभी अभी बनाया था। इसमें देखिए, दोनों कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है और हर एटम की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से ही सेटिस्फाई हो रही है।
कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इसलिए ईथेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये एल्केन्स फैमिली का मेंबर है। लेकिन अब यहाँ एक कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। जरा सोचो, क्या होगा अगर हमारे पास ईथेन C2H6 के जितने हाइड्रोजन एटम्स नहीं हैं? मान लो हमारे पास एक दूसरा कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C2H4। इसका नाम है ईथीन। यहाँ भी 2 कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन 6 नहीं, सिर्फ 4 हैं। 2 हाइड्रोजन कम है। अब क्या होगा? कार्बन तो बेचारा परेशान हो जाएगा। वो अपनी टेट्रावैलेंसी अपने 4 हाथ कैसे पूरे करेगा? चलिए इस पजल को, इस पहेली को मिलकर सॉल्व करते हैं। हम बिल्कुल वैसे ही शुरू करेंगे जैसे पहले किया था। स्टेप 1, दोनों कार्बन एटम्स को एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, C-C। स्टेप 2, हमारे पास टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो चलो बराबर बांट देते हैं। दोनों कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन दे देते हैं। स्ट्रक्चर बन गया। अब रुको, यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। लेट्स पॉज एंड चेक। हर कार्बन की वैलेंसी चेक करो। लेफ्ट वाले कार्बन के पास एक बॉन्ड दूसरे कार्बन से है और 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन से हैं। टोटल कितने बॉन्ड्स हुए? 1 + 2 = 3। अरे ये क्या हुआ? कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, यहाँ तो 3 ही बॉन्ड बने। इसका एक हाथ अभी भी खाली है। सेम हाल राइट वाले कार्बन का है, उसके भी 3 ही बॉन्ड बने हैं। प्रॉब्लम, दोनों कार्बन एटम्स की वैलेंसी सैटिस्फाई नहीं हुई। दोनों अनस्टेबल हैं, नाखुश हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल और क्लेवर है। दोनों कार्बन एटम्स जिनका एक एक हाथ खाली था, वो आपस में ही एक और हैंडशेक कर लेते हैं। वो एक दूसरे से कहते हैं, भाई चिंता मत कर, कोई बात नहीं, अगर हाइड्रोजन कम है तो हम आपस में ही एक और बॉन्ड बना लेते हैं और एक दूसरे की वैलेंसी पूरी कर देते हैं। तो सिंगल बॉन्ड की जगह अब उनके बीच में C=C का डबल बॉन्ड बन जाता है। नाउ लेट्स चेक द वैलेंसी अगेन। पहले कार्बन के पास 2 बॉन्ड दूसरे कार्बन से हैं और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से हैं। टोटल कितना हुआ? 2 + 2 = 4। वैलेंसी सैटिस्फाइड। दूसरे कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड पहले कार्बन से और 2 हाइड्रोजन से हैं। टोटल 2 + 2 = 4। उसकी वैलेंसी भी सैटिस्फाइड। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो कम हाइड्रोजन होने की वजह से कार्बन ने अपनी वैलेंसी सैटिस्फाई करने के लिए आपस में ही डबल बॉन्ड बना लिया। और ऐसे ही हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उन्हें हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड मतलब नॉट फुल, मतलब जो पूरी तरह से भरे हुए नहीं हैं। उनमें अभी भी और हाइड्रोजन एटम्स ऐड करने की गुंजाइश है। वो डबल बॉन्ड तोड़कर और हाइड्रोजन से दोस्ती कर सकते हैं। इसलिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स सैचुरेटेड कंपाउंड से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जैसे सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल, वो अनसैचुरेटेड होते हैं। और जो घी या बटर होता है वो सैचुरेटेड होता है। इसलिए घी आसानी से जम जाता है और तेल लिक्विड रहता है। तो चलिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को आखिरी बार कंपेयर करके इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए लॉक कर लेते हैं। पहला पॉइंट, बॉन्ड टाइप। सैचुरेटेड में ओनली सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड में कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन एटम्स। सैचुरेटेड में मैक्सिमम पॉसिबल हाइड्रोजन्स होते हैं, वो पूरी तरह भरे होते हैं। अनसैचुरेटेड में मैक्सिमम से कम हाइड्रोजन्स होते हैं। तीसरा पॉइंट, एग्जाम्पल। सैचुरेटेड का एग्जाम्पल है ईथेन C2H6। अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल है ईथीन C2H4। ये टेबल एग्जाम रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो चलिए आज के लेक्चर को आखिरी बार रिवाइज करते हैं। हमने देखा कि कार्बन किंग ऑफ एलिमेंट्स क्यों है। उसके पास 3 अनोखी सुपर पावर्स हैं। पहली, कैटेनेशन, कार्बन की खुद से जुड़कर लंबी लंबी मजबूत चेन्स बनाने की पावर। दूसरी, टेट्रावेलेंसी, कार्बन की 4 बॉन्ड बनाने की पावर, जिससे वो बहुत वैरायटी क्रिएट करता है। और तीसरी, मल्टीपल बॉन्ड्स, जरूरत पड़ने पर सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की पावर, जिससे और भी ज्यादा कंपाउंड्स बनते हैं। इन्हीं 3 सुपर पावर्स के कॉम्बिनेशन से कार्बन इस दुनिया में लाइफ का फाउंडेशन यानी जिंदगी का आधार बनाता है। हम, आप, पेड़ पौधे, हमारा खाना, सब कुछ कार्बन पर ही बेस्ड है। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.